Hi Rahul, thanks for coming to the Atman Show. And today we are going to talk about Ayodhya, Ram Mandir, and all the backstory about it. And Rahul is the architect. He's taken a lot of pictures, and we are going to share the pictures and talk about it. So go ahead, Rahul, and give a brief introduction before we talk on our slides and pictures. थैंक यू वेरी मच अनामिका जी इस इनवाइट के लिए। सबसे पहले सभी जितने दर्शक हैं सबको भगवान श्री राम की धरती से नमस्कार। आज हम कल हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। यह भगवान राम का फिर से एक तरह से राज्याभिषेक होने जा रहा है और हम उन्हें मंदिर में फिर से लाने जा रहे हैं। कल उनका जन्म स्थान पे ही जो जन्मभूमि जो मंदिर बना है उन्हीं में कल उनका गृह प्रवेश होगा। तो उसी का उत्सव है। पूरा भारत अभी राममयी हो चुका है और हम लोग अभी भी उनके तैयारी में लगे हुए हैं और कल तक उसी में लगे रहेंगे। और ये हम लोगों का अभी तक का जो पीढ़ी रहा, हम लोगों का जो जनरेशन रहा, उसमें से सबसे भाग्यशाली पीढ़ी हम लोग अपने आप को मानते हैं। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग को जिंदा रहते हुए ये चीज सपना साकार हो रहा है। तो आज हम अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या, जब इतिहास के दौर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। अयोध्या जो है वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि यह भगवान श्री राम की जन्म स्थली है, जहाँ पे दशरथ पुत्र जो राम है उनका जन्म हुआ था। और वो यहीं पे खेले, उन्हीं का पूरा जवानी बीता और यहीं उनका वो अपना राज शासन चला है। तो ये अयोध्या के बारे में है। अयोध्या से ही भगवान राम का जो है पूरा जीवन चक्र चला और वहां से ही वनवास भी गए। फिर वहां से पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद फिर वनवास खत्म करने के बाद फिर वापस अयोध्या आए। तो इन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये आप राम मंदिर का विहंगम दृश्य है जो चारों ओर से 3D में दिखाया जा रहा है। ये कई मंजिलों का बना हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 3 मंजिल का बनाया गया है और काफी ज्यादा इनका जो जो शैली बना हुआ है, जो आर्किटेक्ट का जो शैली है, यानी कि वास्तुकार जो बनाया हुआ है, वास्तुकला क्या है, वो सारा चीज जब हम बताते हैं तो उनमें से सबसे पहला वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। इनका जो वास्तुकला है ये नागर शैली में बनाया गया है। प्राचीन नागर शैली जो है एक तरह से लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन भारत में यह कई शताब्दियों के बाद फिर से ऐसा कोई मंदिर बन रहा है जो नागर शैली में ही बनाया गया है। इसमें क्या होता है, नागर शैली में एक पंचायतन शैली बनाया जाता है, उसके ऊपर रख करके उनको पूरे एक सिस्टम से कई सारे द्वार से मिला करके उनको बनाया जाता है। उन्हीं में है जैसे कि कई सारे मंडप होते हैं, कभी कभी मंदिर में पंच मंडप भी होते हैं, सामने वाला मंडप भी अलग होता है। उसी जो मंडप होता है उसी से आप प्रवेश द्वार का रास्ता बनता है। और फिर सबसे जो जहाँ पे गर्भगृह होता है सबसे उसके ऊपर में ही शिखर बनाया जाता है। तो अभी इसी में राम मंदिर में कीर्तन मंडप है, गर्भगृह है, उसके बाद नृत्य मंडप है, प्रभार मंडप है, रंग मंडप है, और जो सबसे अंतिम बिंदु है वो है शिखर मंडप। ये नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर है। ये काफी प्राचीन आर्किटेक्चर है, उन्हीं में से यह एक सबसे प्रमुख माना जाता है। प्रवेश द्वार पर आपको हनुमान जी का, गरुड़ जी का और गजराज, इन तीनों का काफी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। और ये सभी राजस्थान से मंगाई गई जो पत्थर है उन, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये आप गजराज का आप देख रहे हैं। उसके बाद उसके पीछे जो है दहाड़ते हुए सिंह का देख रहे हैं। और यहाँ पे हम गरुड़ देव का देख रहे हैं। गरुड़ देव को कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और भगवान विष्णु के ही अवतार थे राम। और उन्हीं के लिए यह उनके दरबार पे लगाया गया है। उनके द्वार पे जैसे ही आप गेट, मंदिर के गेट का प्रवेश करेंगे गेट से होते हुए, तो आपको सबसे पहले ये सीढ़ियों से ही आपको ये मिल जाएंगे। यही है जी। ये थ्री ये जो है जी सॉरी। ये 3 पार्ट्स में कुछ डिवाइड किया है। हाँ हाँ, 3 पार्ट्स में जो बताया गया, ये प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है। यहाँ पे कई सारी 4 मूर्तियां हैं, जिनमें से आपको बताई दी गज। गज को हम लोग बोलते हैं एलिफेंट, लाइक एलिफेंट। सिंह हो गया जिसे हम लॉयन बोलते हैं। एंड गरुड़ देव, जो गरुड़ देव भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। और राम भक्त हनुमान जी जो हैं उनकी भी प्रतिमाएं बनाई गई। ये सही बलुआ पत्थर का बनाया गया है, काफी ज्यादा बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया। और उनका जो आर्किटेक्चर आप देखिएगा,
में जो नक्काशी की गई है, एकदम जीवंत प्रतिमा मालूम पड़ती है। जीवन काफी प्रतिमा सुंदर मालूम तरीके से बनाया गया है। पड़ती जी। ये मंदिर जब बन के तैयार हो चुका है, और कुछ और भी काम बाकी है, लेकिन इनका जो आप मुख्य मंडप देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से बनाया गया है। एक एक आर्किटेक्चर उनके पूरे, जितने पौराणिक देवी देवता हैं, जितने पौराणिक हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, उन सभी चीजों को मंदिर के पिलर्स पे यानी खंभों पे उकेरा गया है। और इन सभी पिलर्स को लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है, और कई सारे पत्थर जो मंगाए गए हैं अलग अलग भागों से, खास करके राजस्थान से मंगाए गए हैं, और उनको यहाँ पे तराश करके, और कई जो भी शिल्पकार इनको तराशे हैं, वो सभी काफी मेहनती से और काफी मेहनत करके इसको बनाया है, और काफी सुंदर ढंग से बनाया है, और ये 1000 साल तक ऐसे ही रहने वाले हैं। में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जी। ये हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं भगवान राम का जो बाल स्वरूप। हाँ, भगवान राम की जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाएगी, वह मूर्ति बाल स्वरूप की मूर्ति होगी। बाल स्वरूप का मतलब होता है चाइल्डस, यानी कि भगवान राम का जो बचपन का जो होगा, 4 साल का, जब जब 4 साल के जब भगवान राम थे, तो उनकी जो अवस्था है उनको इस मूर्ति में दिखाया गया है। काफी सौम्य मूर्ति है और काफी बहुत ही सुंदर। इस पूरे मूर्ति को बनाने के लिए जो योगीराज एक आर्किटेक्चर हैं, वो काफी ही फेमस आर्किटेक्ट हैं हमारे इंडिया के। उसी ने इससे पहले भी कई सारी मूर्तियों, जैसे कि हमारे इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को बनाकर बैठाई गई है, वो भी उन्हीं की बनाया हुआ प्रतिमा है। उन्हीं को यह काम दिया गया था, और उसने श्याम पत्थर को तराश करके भगवान राम के बाल स्वरूप को बनाया है। और ये कल इनका ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी भगवान राम के जन्मभूमि मंदिर पर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लाइक हम लोग बहुत वी आर लिसनिंग व्हाट प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा इसमें क्या होता है कि वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पहले तो जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उनको एक तरह से कहा जाता है ना कि उसमें जान फूकना, ये होता है। आप उसको पूजा करने से पहले जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो कई सारी वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ की जाती है। कई सारे अनुष्ठान होते हैं। उसके बाद जब मूर्ति को अनावरण किया जाता है, वो सामने में अवलेक्षित किया जाता है, तब पता चलता है कि तब आप उसे देखेंगे तो एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। एक अलग सा शक्ति का आपको अनुभव होगा। तो वही चीज है प्राण प्रतिष्ठा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। यस। हाँ, अब आते हैं इसके जो भगवान विष्णु के बाल अवस्था का जो रामलला, इसको हम रामलला बोलते हैं, हमारे इंडिया में इनको रामलला कहा जाता है। इनका जो पेडेस्टल बनाया हुआ है चारों ओर से, उस पेडेस्टल पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। तो जैसे कि इसमें मत्स्य अवतार जो हुआ था, वो आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ब्रह्म वामन देव अवतार, इस तरह से ये सारा चीज बनाया गया था। और आप दाएं साइड देखेंगे तो इसमें उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा परशुराम अवतार जो हुआ था, उसके जस्ट बाद फिर राम भगवान का अवतार हुआ, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। फिर कृष्ण अवतार हुआ द्वापर युग में, और बुद्ध अवतार हुआ, फिर और उसके बाद कल्कि अवतार। ये अवतार को यहाँ पे दिखाया गया। और सबसे नीचे वाला भाग जो है, वहां पर भगवान विष्णु के जो सेवक हैं, जो वाहन है, वो है गरुड़ देव। और भगवान राम के जो अभिन्न नहीं, जो अनन्य भक्त हैं, वो है हनुमान जी। उनको यहाँ पे उकेरा गया है। और सबसे ऊपर भाग में सूर्य देव का यानी कि एक तरह से यह इस तरह का आर्किटेक्चर है। ये प्राचीनतम आर्किटेक्चर मालूम प्रतीत होगी आपको। तो यहाँ पे सूर्य देव की प्रतिमा को उकेरा गया है। उसके जस्ट बाएं तरफ से शंख गदा और उनके स्वास्तिक चक्र, इन सब चीज को उकेरा गया है। ये सब चीज को एक साथ ही दिखाया गया है। इसी को पेडेस्टल कहते हैं। और ये भगवान जो राम का बाल स्वरूप है, जो रामलला भगवान है, वो कमल फूल पर आसन पर खड़े हैं। So moving on to next slide. जी जी। ये मुख्य गुबंद है, इसको हम बोलते हैं नृत्य गुबंद। ये इसको रंग मतलब रंग मंडप भी बोल सकते हैं। यह सबसे मध्य वाला जो मंडप है,
उसका ये है सबसे ऊपरी छोर का शिखर वाला भाग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 3 मंजिल का है, यानी कि जो 3 फ्लोर्स का इसमें बना हुआ है, इसका आर्किटेक्चर को आप देख सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले एक एपिसोड किए थे चेन्नकेश्वर टेम्पल पे, लाइक चेन्नकेश्वर टेम्पल की तरह ही इसमें जो आर्किटेक्चर बनाया गया है अंदर से, वो कई सारे इसमें देवी देवताओं को घेरा गया है। उसमें कई सारे आपको कमल के जो हिंदू प्रतीक हैं, कमल का पुष्प, स्वास्तिक, ओम, ये सभी चीजों को अच्छी तरीके से यहाँ पे नक्काशी की गई है। आप बारीकी से इसको देख सकते हैं। और उन्हीं को जब सजावट किया गया है तो उस रोशनी में जब रात का जो ये फिगर है, रात में आप इसे देख सकते हैं, काफी बहुत ही भव्य देखने वाला है। ये उनका बरामदा का है। जब राम मंदिर से आप पहले आते हैं, रंग भवन आते हैं, रंग रंग महल के पास जब आते हैं, तो वहां पर आपको ये वाला बरामदा पूरा मिलेगा। ये पूरा यहाँ से आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं। सामने में आपका गर्भगृह है, जहाँ पे आप गार्ड्स को देख सकते हैं, और वही आपका पूरा है। यहाँ पे कई सारे पिलर्स हैं, उन सारे पिलर्स को आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नक्काशी किया गया है, उनको उकेरा गया है। सभी पिलर्स पे अलग अलग तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है, हर जगह आप देख सकते हैं। और सभी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया गया है, लाइट का फेंसिंग किया गया है, आप देख पा रहे हैं अलग अलग कलर्स को यहाँ पर दिखाया गया है। अभी सजावट का काम चल रहा है, अभी कल तो और भी ज्यादा सजावट हो जाएगा, कल का तो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा। हम्म। ये है जो सबसे बाहरी मंडप है, सबसे बाहरी मंडप का ये छत है। इस छत को आप देख पाएंगे कि इस छत को, हाँ, इस छत के बारे में कहा जाता है जब इसको बनाया जा रहा था तो काफी ध्यान पूर्वक बनाया गया है, क्योंकि एक पूरे एक चट्टान को काट करके उसे अच्छी तरीके से तराश करके फिर इसको एक जगह से ही ला करके फिर उसको व्यवस्थित करके छत पे रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे मंदिर को बनाने में किसी प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी प्रकार के स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस तरह से वैदिक आर्किटेक्चर है उसी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया गया है। 100% वैदिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया है। तो वो चीज आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वही चीज इसमें भी किया गया है कि जो वैदिक काल में या प्राचीन या मध्य काल तक जो हमारा मंदिर का निर्माण होता था, उसी मंदिर निर्माण पद्धति पे जा करके एक ही पूरे स्टोन को किस तरह से तराशना है, फिर उसको किस तरह से लिफ्ट करना है ताकि वो बिना नुकसान का अच्छी तरीके से बैठ पाए। ये सारा चीज को आप एक भाग में ही देख पा रहे होंगे। Okay. This is lit in ये the. है जी, ये पूरे राम मंदिर का सबसे जो मुख्य मंडप है। शिखर के बाद वाला जो 3 मंडप है, उनमें से 2 मंडप का एक सिंगल फ्रेम में आप फिगर देख रहे हैं। इसमें आपको नीचे का पेडेस्टल यानी कि जो पंचायतन शैली है उसके ऊपर वाला भाग जो है आप उनको देख पा रहे हैं। ये पूरा लाइटिंग फेंसिंग जो किया गया है, अभी सबसे सुंदर दिखने में यदि लगता है तो एक यही लगता है। वही लाइटिंग फंक्शन का पूरा दिखाया गया था, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो दो जो मुख्य पिलर्स हैं वो सामने दिख रहा है। आप यहीं से आप सीढ़ी चढ़ के आप अंदर जाएंगे मंदिर, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे रैंप भी बना हुआ है, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है यानी कि लाइक हैंडीकैप व्यक्ति है, जिन्हें असमर्थता होती है सीढ़ी पे चढ़ने में, वो लोगों के लिए अलग से रैंप बनाया गया, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे लेफ्ट साइड से। वो सारा चीज का यहाँ पे एबिलिटी रखा गया है मंदिर में। हाँ, ये सारा उसी का है। उसमें अंदर का ये पूरा भाग है। ये भी अंदर वाला ही भाग है। ये सामने से है, ये पश्चिम भाग से है ये। हाँ, इसमें आप देख पा रहे हैं, एक ध्यान से देखिएगा, एक आपको दरवाजा दिख रहा होगा, और जो ब्लैक आप देख रहे हैं वही गर्भगृह है। ये कई सारे लेयर्स को पार करने के बाद जब आप जाएंगे तो ये यहाँ पे सोने का यानी गोल्ड का ये पूरा डोर बना हुआ है, पूरे सोने का दरवाजा बना हुआ है। और इस पूरे दरवाजे को बनाने के बाद ही इसको यहाँ पे सेट किया गया है, देन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इसको सेट किया गया है। और इसको एडजस्ट करने के बाद वहां पर विग्रह की स्थापना की गई, यानी कि राम मूर्ति की स्थापना की गई है। ये पूरा आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है कहानियों का दौर है। Right? हाँ, इसमें कहानियों का दौर है जब भगवान राम अपनी भार्या सीता के साथ, यानी अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी सीता के साथ जब वन में गए थे, तो उनका एक क्या बोलते हैं ना कि लव एंगल को दिखाया गया है कि अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। तो वो चीज का है कि
जिस तरह से कहते हैं ना कि सुख दुख का साथ रहना, तो वही चीज था भगवान राम और माता सीता के साथ। तो दोनों साथ ही रहे, और जंगल में चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, दोनों साथ ही मिलके बांटे उसको। और यहाँ पर एक हम देख पा रहे हैं, ये कुटी का है, ये पंचवटी का है। जब भगवान राम अगस्त मुनि से मिलने के बाद, कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो पंचवटी आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि हे राम, तुम्हें यहीं रुकना है, यही तुम्हारा आखिरी वनवास का समय होगा। और वो 10 साल दंडकारण्य, दंडक वन में बिताने के बाद वो पंचवटी में आके ही रुके थे। यहीं से माता सीता का हरण हुआ था रावण के द्वारा। तो वो चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप लक्ष्मण को आप देख पा रहे हैं, सबसे पीछे जो है वो लक्ष्मण है, एंड माता सीता बैठी हुई है और भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप एक फिगर में सबसे बड़ी चीज, एक चीज हम देख रहे हैं कि AI नोट जब से आया है, टूल्स आया है, इससे हम हमें काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। कुछ प्रॉम्प्ट डालते हैं, उनको जो प्रॉम्प्ट डाला जाता है उसी हिसाब से वो में ड्रॉ करके देते हैं। Yeah, that's good. Like even I have to learn. I'm thinking of learning. So एक बात है, एब्सोल्युटली। can you tell me about Agastya Muni and also like where is Panchavati right now? यस यस यस। अगस्त मुनि, कई सारे अगस्त मुनि हैं, लेकिन अगस्त मुनि की जब हम रामायण काल की बात करते हैं तो यह ये जो मुनि है, इसको सप्तऋषि में भी गिना जाता है। और यह वैदिक जो ऋषि थे उनमें भी इनका माना जाता है। क्योंकि ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीनतम यदि कोई पुस्तक है तो वो ऋग्वेद है, जिनका एक जो मूल प्रति है वो ब्रिटेन में भी रखा हुआ है और अमेरिकन म्यूजियम में भी रखा हुआ है। तो वही ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त लिखे हैं वो अगस्त ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। प्रथम सूक्त मंडल जो लिखा गया है वो अगस्त ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। अगस्त ऋषि ने ही पहला ऋषि ऐसा है, पहला ऋषि ऐसे थे अगस्त मुनि, जिन्होंने कई तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी किया था। इसका वर्णन आप रामायण में देख सकते हैं, या आप सुंदर या कंबल रामायण है उसमें हम देख सकते हैं। कंबन रामायण, वो साउथ इंडिया के रामायण है, उनमें हम इसका प्रस्तुतिकरण देख सकते हैं। इस साउथ इंडिया में तमिल भाषा का यदि विकास किया गया था तो वो भी अगस्त ऋषि का ही देन है। और उसके बाद भगवान शिव से जब कार्तिकेय को सिखाया गया है, एक मार्शल आर्ट का एक है आर्ट है, उसका नाम हम भूल रहे हैं उसका, हाँ थक्कली। जब वो सिखाया गया तो वही थक्कली जो है सिखाया गया राम को, और वो सिखाए थे किसने? वो अगस्त मुनि ने ही सिखाए थे। और राम वही दिव्यास्त्र और वही मार्शल आर्ट को सीख करके राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो राम विजय प्राप्त करने के लिए ये अगस्त मुनि के ही दिव्यास्त्र का काम पड़ा था। कई सारे चीज इनसे जुड़ा हुआ है। कभी इनके बारे में एक पौराणिक आख्यान भी है। कहा जाता है कि अगस्त मुनि एक बार पूरा समुद्र पी गए थे जब वो दानवों का संहार करना शुरू किए थे। तो इसके बारे में वो है। दूसरी एक और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहला ऐसा व्यक्ति उत्तर भारत से हुआ जो सप्तऋषि जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद दक्षिण भारत की ओर मूव करने के लिए विंध्याचल पहाड़ी से घूमते हुए वो दक्षिण भारत गया और वहां पे एक नई सभ्यता का शुरुआत किया। और उसने तमिल भाषा का भी जो विकास किया है वो भी हमारे अगस्त ऋषि थे। उसके बाद हम विज्ञान की कसौटी पे जब आते हैं तो अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि जो बैटरी हम यूज करते हैं, लाइक जो ड्राई सेल है, Mm-hmm. ड्राई सेल का जो आविष्कारक थे वो भी हमारे अगस्त ऋषि ही थे। यानी Yeah. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लगभग जो एंशियंट नॉलेज है वो हम अगस्त ऋषि से ही समझ सकते हैं। और अगस्त संहिता एक पुस्तक उसने लिखी थी। अच्छा। अगस्त संहिता एक उसने पुस्तक लिखी थी, उसके तहत उसमें आप चिकित्सा के बारे में समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में उसने बताया था, एंड योग, हाँ योग दर्शन क्या है वो सारा चीज उसने बताया है। तो अगस्त मुनि इसलिए इनका एक जो हमारे धर्म ग्रंथों में जिस तरह से लिखा गया है, इनका विशिष्ट महत्व है। क्योंकि ऋग्वेद काल से ही इनका वर्णन जो है बाद के कालों तक हुआ है। अच्छा। और ये ब्रह्मा अस्त्र, ये दिस सम काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन? या एटॉमिक वेपन्स। हाँ। जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पहले क्या था कि ब्रह्मास्त्र जब हम यूज करते थे तो उसका अभियंत्रण होता था। अभिमंत्रण करने के बाद ब्रह्मास्त्र को आह्वान करके फिर उसे चलाया जाता था और कहा जाता था कि उससे सैकड़ों सूरज की रोशनी के बराबर मतलब टेम्परेचर निकलता था, जिसके कारण जहां पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता था वो एरिया
निर्जन हो जाता था, यानी पूरे रेगिस्तान में बदल जाता था। तो लाइक अभी के जब हम दौर आज में देखते हैं, आज का जो जैसे ना न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, एटम न्यूक्लियर बॉम्ब। वेपन्स है, सेम वैसा ही कुछ ऐसा इसका ये है। हाँ, इसका एक एविडेंस तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक एविडेंस अभी तक का जो बताया जाता है वो है हड़प्पा काल के जो जगह है, वो लोथल के आसपास का जो जगह है। आप जब उसका आप कार्बन डेटिंग में एक रिपोर्ट आया हुआ था 1969 के आसपास, मुझे भी याद नहीं है, ऐसा रॉक के समय ही। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो धरती, जली हुई धरती का भी कुछ सबूत मिलता है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ कि अचानक से 3000 साल पहले, यानी कि लगभग For example, take the case of the Kurukshetra War mentioned in ancient Hindu texts. It is described in the Mahabharata, one of the most influential texts in the land of India. The events in the Mahabharata have influenced people in India for generation after generation. Along with the Ramayana, it has been preserved and respected as the true history of India and the world as well. Its author, Sage Vyas, has clearly stated that what he was writing is no ordinary tale, but the true history of the whole human civilization. This tale is mainly focused on a great conflict between two armies, the Pandavas and the Kauravas. It is said to have happened in the Tritiya Yuga, or the third era in Hindu cosmology. It was a time when Lord Krishna was present here on earth. He was standing from the side of the Pandavas because they were following the path of righteousness. But Krishna vowed not to fight in the war. He simply acted as a charioteer for his friend, the great Pandava warrior Arjuna. Many people in India firmly believe that all the incidents mentioned in the Mahabharata really happened, and for them, it is their cultural heritage. So, can we find some concrete evidence to support the claims made by the followers of these ancient texts? In a scientific paper published in the year 2018, two renowned astrophysicists, Adam Frank and Gavin Schmidt, proposed a theory which shocked the entire scientific community. While exploring the topic of extraterrestrial intelligent life on exoplanets, they pondered what could be the signatures or the access to this site. Once it was a hub for thriving culture and trade. But researchers are shocked when they found out that its inhabitants suddenly disappeared. No one knows where they went or what happened to them. It still remains an intriguing puzzle to this day. But look closely and you will find these human skeletons scattered all over the place. When a British archaeologist by the name of David Davenport came here to study these skeletons, he discovered something unexpected which baffled everyone. According to his reports, the abandoned skeletons show a radiation level which was witnessed when the US military dropped nuclear bombs on the city of Hiroshima and Nagasaki in 1000 BC के आसपास या 3000 BC के आसपास अचानक से सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। आप सुमेरियन सभ्यता को देख लीजिए, इंकन सभ्यता को देख लीजिए, चाइनीज सभ्यता को देख लीजिए, या मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लीजिए, या हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लीजिए। सारी सिविलाइजेशन जितनी भी हैं वो 3000 यानी कि 3000 BC से लेकर के 1000 BC के आसपास ही डिनाई की गई है। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ तो ऐसी घटना हुई है
जो पूरे विश्व में इसका व्यापक प्रभाव रहा है। तो हम महाभारत को उसमें जोड़ लेते हैं, कभी रामायण के कुछ ऐसे है घटनाएं हैं उनको भी हम जोड़ते हैं इन चीजों से। Yeah. Okay. And where is Panchvati? पंचवटी अभी जो है वो आपको महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मिलेगा। ये भारत के महाराष्ट्र एक स्टेट है, मुंबई जिसकी राजधानी है। महाराष्ट्र में ही पंचवटी मिलेगा। और ये पंचवटी के बाद ही आप किष्किंधा जा सकते हैं। किष्किंधा कर्नाटक में भी आता है। Hmm. Okay. All right. ये है भगवान और राम का भगवान राम और माता सीता एक जगह बैठी हुई है, एक वाटिका है पंचवटी की जो वाटिका है। पंचवटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये काफी सुंदर जगह था। उन उस पूरे आसपास में यहाँ पंचवट, कभी पंचवटी का नाम जब थोड़ा सा देखते हैं तो पंचवट का नाम भी आता है। हो सकता है यहाँ पे कोई पंचवट, कई कई सारे वट वृक्ष का यहाँ पे समूह होगा, इसलिए इसका नाम पंचवटी रखा गया। दूसरा ये है कि अगस्त मुनि जब इसके वर्णन करते हैं तो कहा जाता है कि उस आसपास में उससे सुंदर जगह जहां पर लोग हिंसा करना भी छोड़ देते हैं वो जगह है पंचवटी। जहां पर कोई जानवर भी हिंसा करना नहीं चाहता है, कोई पशु भी हिंसा करना नहीं चाहता है, वो जगह है पंचवटी। इसलिए उसके बारे में कहा जाता है कि पंचवटी वो जगह है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो हम फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे माता सीता और राम जो है एक हिरन को देख रही है, गोल्डन हिरन जो है, डियर। यहीं से कहानी शुरुआत होता है कि स्वर्ण मृग को देखकर सीता जब भगवान राम से कहती है मुझे इनका, भगवान राम उनका जाते हैं, ये हरण की प्रक्रिया होती है। यह एक षड्यंत्र होता था, रावण के द्वारा षड्यंत्र था कि जो मृग यानी जो हिरण का जो वेश बदल के आया था वो रावण के रिलेशन का था। इससे पहले वो राम से पहले ही उनका युद्ध हो चुका था। उनका नाम था मारीच। ये एक राक्षस था, तो वही इनका रूप धर के आया था। और वो राम को सीता से दूर ले जाने के लिए आया था ताकि रावण सीता के पास पहुंच के उनका किडनैप कर सके। ये पंचवटी का ही एक दृश्य है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि राम और सीता एक जगह बैठी हुई हैं और वो आपस में कुछ बात कर रही हैं। और सबसे साइड में आप देख पा रहे होंगे वहां पे लक्ष्मण जो है कुछ घास वास ऐसा कुछ है उनको जमा कर रहा है। ऐसा मतलब एक दृश्य मैंने कल्पना की हुई थी कि यदि राम और सीता एक जगह बैठ करके बात कर रहे हो और लक्ष्मण कोई काम कर रहे हो, उस प्रॉम्प्ट को उसने ये दिखाया तो मैंने मुझे काफी अच्छा लगा, काफी सुंदर लगा, तो मैंने इसे रख लिया था। तो वही एक फिगर है। सेकंड ये है कि इसको 3D इफेक्ट से यूज किया गया था, एआई टूल से, कि जो राम टेम्पल है उसमें राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास खत्म हुआ था 14 इयर्स का, जब 14 साल का वनवास खत्म हुआ, जब वो हमारे अयोध्या आए थे, तो उस चीज को यहाँ पे दिखाने के लिए हम रखे हुए हैं कि मेरे राम आ रहे हैं, मेरे श्री राम आ रहे हैं। तो तीनों वनवास खत्म करके हमारे मंदिर आ रहे हैं। और भगवान राम का घर कौन सा, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका लालन पालन हुआ, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनकी जवानी बीती, जहाँ उनका साम्राज्य हुआ, जहाँ साम्राज्य खड़ा किए, वही जगह है अयोध्या। और अयोध्या तो हमारे लिए जन्म स्थल का है भगवान श्री राम के लिए, इसलिए हमारे राम आ रहे हैं। ये दृश्य है जब विश्वामित्र और अगस्त्य, यानी कि दोनों ने मिल करके भगवान श्री राम को दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया था। विश्वामित्र और अगस्त दोनों ने मिलकर दिया था। अगस्त ने क्या किया, जितने भी दिव्यास्त्र थे जो विश्वामित्र ने दे चुका था और दे चुके थे, और राम को उनका ज्ञान था, इसलिए तब जो विश्वामित्र है उनको अलग से ज्ञान दिए थे कि जो अब जो तुमसे जो तुम्हारा संकट आने वाला है, जो नए संकट आने वाले हैं, उसमें कई तरह के मायावी असुरों से, राक्षसों से तुम्हें संकट से सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए तुम्हें अलग ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तब उन्होंने मार्शल आर्ट्स को और दिव्यास्त्रों की जानकारी दी थी, जिसमें से वैष्णवी धनुष उसने प्रदान किया था। वैष्णवी धनुष, उसके बाद ये त्रिपुरासुर का जो है तीर दिया गया था, बांध दिया गया था, दिव्यास्त्र दिया गया था, अग्नि बांध दिया गया था। ये सारा चीज जो है उनको विद्या सिखाया गया था राम को। और लक्ष्मण को भी कई सारी चीजें और अक्षय तुनीर दी गई थी ताकि उसमें बाण जल्दी खत्म ना हो। ये सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया। और 3D पेंटिंग, 3D से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एआई टूल कितना अच्छा से मतलब ड्रॉ कर सकता है। हाँ, यहाँ पे वही चीज है, ये दृष्टा दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अगस्त ऋषि जो है राम को
वैदिक मंत्र यानी मंत्र से किस तरह से उनको ये उसके अंदर शक्ति को जागृत कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो है ना चक्रों का श्रृंखला है। हमारे शरीर में चक्रों की श्रृंखला है। यदि हम उसे जागृत करें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने अंदर शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति है, ये सब चीजों को हम जागृत कर सकते हैं। मणि शक्ति है, इन सब चीजों को हम जागृत कर सकते हैं। ये सब चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो वही एक शक्ति को जागृत करके उन्होंने दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी। ये सब चीज है। हाँ, हम जब बात करते हैं शक्ति का, वैसे भी साइंटिफिक रीजन भी है। कहा जाता है कोई भी, यदि कोई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी वो इंसान सिर्फ अपने मस्तिष्क का 4 से 5% ही यूज करता है। 95% वो यूज नहीं कर पाता, क्योंकि वो वहां तक पहुंचने में ही उसको समझ नहीं आता है कि वहां पहुंचेंगे कैसे, और विज्ञान वहां तक कभी पहुंच नहीं पाया है। ऐसा पहुंचना तभी हो सकता है जब हम उस अध्यात्म वाले चीज को, जब वैदिक रीति रिवाज को हम समझेंगे, पता चलेगा कि हम 95 क्या 100% भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कई सारे अनुष्ठान से भी जुड़ना पड़ता है। और ये तो हमने हाँ, ये देखा। फिगर, यस यस, इस पहले मैंने दिखाया हुआ था। ये है वाल्मीकि। जब पूरी जब हम भगवान राम की बात करते हैं, तो राम के बारे में एक जानकारी किनके द्वारा मिला मुझे? वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि ही रामायण के रचयिता है। इन्होंने ही रामायण को अक्षरबद्ध किए। इनको पूरी तरह से एक एक चीजों को उदित किए, सारे चीजों को लिखे समझे। और फिर वो जब कहा जाता है उत्तरकांड की बात करते हैं, जब पूरा सारा चीज हो गया था, जब वनवास खत्म करके भी आ गए थे, जब फिर से सीता को वन जाना पड़ा, तो सीता को वन में जाने के बाद वो वाल्मीकि के ही आश्रम में रुके थे। वही सारा चीज है। और अभी वाल्मीकि आश्रम जो है हमारे बिहार में आता है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया है, वहीं पे इनका आश्रम है। कई सारा चीज वहां पर अभी भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित किया गया है, अभी भी है। ये है हमारे महर्षि वाल्मीकि। इन्हीं के नाम पे अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। All right. Thank you, Rahul. It was a very interesting session. Hopefully, my viewers of the Atman Show will get a deep insight on this topic. Do you have anything to say to my viewers of the Atman Show? एब्सोल्युटली। सभी व्यूअर्स को पहले, सबसे पहले एडवांस के लिए जय श्री राम, क्योंकि कल तो हम लोग के लिए यही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल एक टॉपिक सोच रहे हैं एक और रखने के लिए, क्योंकि हाँ, जब सारा चीज हो जाएगा, कुछ नए फिगर्स आएंगे, कुछ फोटोज होगा, या उसको एक बार शेयर करके, कुछ ऐसा वीडियोस होगा उसको शेयर करके हम चाहते हैं एक एपिसोड कर लिया जाए। चलिए, तो हाँ, कल सबसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और उसमें काफी चीज इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और कुछ फैक्ट्स को रखेंगे, और उसमें कुछ पौराणिक आख्यानों को भी रखेंगे, ताकि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में आए आखिर ऐसा क्या है वैदिक रीति रिवाज, और वैदिक आर्किटेक्चर्स क्या है, वो सारा चीज को बताया जाएगा कल। ओके। बाय राहुल, नमस्ते।